श्राद्ध के महीने में ऐसी मान्यता है कि इन दिनों पितर यानी कि हमारे जो पूर्वज होते हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी होती है, उनकी आत्मा पृथ्वी पर आती है और अपने परिवार के लोगों के बीच में रहती है। इसलिए पितृ पक्ष में शुभ काम करना अच्छा नहीं माना जाता है। इन दिनों ऐसे कई काम हैं जिनको करने से लोग बचते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि श्राद्ध के दिनों में कौन से ऐसे काम है जो नहीं करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को आपका ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले, श्राद्ध के दिनों में नए कपड़ों की खरीदारी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नए कपड़े व्यक्ति तब खरीदता है जब वो खुश होता है और श्राद्ध का महीना शोक व्यक्त करने का होता है, क्योंकि इन दिनों हमारे मरे हुए पूर्वज हमारे बीच आते हैं। इसीलिए 16 श्राद्ध के 16 दिनों में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि हम कोई भी नया कपड़ा नहीं खरीदे और न ही कोई नया कपड़ा पहने। नंबर 2 पे ये बात हमेशा ध्यान रखना कि श्राद्ध के दिनों में सोने की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पितृ पक्ष उत्सव का नहीं बल्कि एक तरह से शोक व्यक्त करने का समय होता है। इसलिए उनके प्रति जो हमारा भाव है वो हम किसी भी तरह के बहुमूल्य चीजें खरीद कर नहीं दिखा सकते हैं। नंबर 3 पर इन 16 दिनों में दाढ़ी मूछें नहीं कटवानी चाहिए। इनके साथ में महिलाओं को भी अपने बाल नहीं कटवाने चाहिए और इसका संबंध भी शोक व्यक्त करने से ही होता है। नंबर 4, श्राद्ध के दिनों में द्वार पर आए अतिथि और याचक को बिना भोजन पानी दिए बिना नहीं जाने देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि आपके पितर या आपके पूर्वज किसी भी रूप में श्राद्ध मांगने आपके पास आ सकते हैं, इसलिए किसी का भी अनादर ना करें। नंबर 5, दोस्तों, श्राद्ध के दिनों में आप कभी भी नया घर ना खरीदें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध की जो रस्में आप कर रहे होते हैं उसमें आपके पितर या आपके जो पूर्वज होते हैं वो आपके उसी घर में आते हैं जहाँ पे उनको मृत्यु हुई होती है। ऐसे में अगर आप स्थान परिवर्तन कर लेते हैं और नए घर में गृह प्रवेश कर जाते हैं तो आपके पितरों की नाराजगी आपको उस नए घर में झेलनी पड़ सकती है। पितृ पक्ष को लेकर एक भावना ये भी है कि इन दिनों वाहन नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि आप जब नए वाहन खरीदते हैं तो इसे भौतिक सुख से जोड़कर माना जाता है। लेकिन आप इन 16 दिनों में शोक में होते हो या किसी के प्रति अपना दुख प्रकट कर रहे होते हो तो इन दिनों आप जश्न नहीं बनाते हैं। ऐसी धारणा के चलते ही इन दिनों वाहन भी नहीं खरीदे जाते हैं। और आखिरी और नंबर 7 जो हमेशा याद रखें कि पितृ पक्ष में बिना पितरों को भोजन दिए कभी भी स्वयं भोजन नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि जो भी भोजन बने इसका सबसे पहला हिस्सा आप गाय, कुत्ता, बिल्ली या कौओं के लिए अलग से निकाल दें और उनको देने के बाद ही भोजन ग्रहण करें।